जितना टेलीविजन और इसके माध्यम से जो देख रहा हूं, इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तो सीधा उस पर टिप्पणी ना करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और कानून का वो पालन करती है, और कानून के तहत कोई भी कार्रवाई होती है वो कानून के तहत होती है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। नहीं, निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम सब लोग सम्मान करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से इस देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो सीधा सवाल करना चाहूंगी रघुवेंद्र सिंह जी से। रघुवेंद्र सिंह जी, जो सुप्रीम फैसला अब आया है बुलडोजर एक्शन पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? साहिब जी, मेरा सीधा सा एक प्रश्न है, क्या पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था कि विसंबद्ध से अगर कोई अपराधी है उसका मकान गिरा दिया जाए? ऐसा न पहले कभी आदेश था, न आगे आदेश है, न हाई कोर्ट या कोई न्यायालय आदेश कर सकता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, 7 साल से ऊपर हो गया उत्तर प्रदेश सरकार को, एक भी मकान ऐसा नहीं गिराया है जो विधि विरुद्ध गिरा हो। अपराधी होने के कारण उत्तर प्रदेश में एक भी मकान नहीं गिराया गया है। किसी का नक्शा पास नहीं था, कि कोई सड़क पर बना हुआ था, तो कोई तालाब के जमीन पर बना हुआ था, कोई नहरी बाग की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किए हुआ था। साहिब जी, इस प्रकार के मकान गिराए गए हैं। अगर कोई इस प्रकार का मकान न गिराया होता तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का आम नागरिक या जो अपराधी हैं जिनके मकान गिराए गए हैं, वो इतना तो जानते ही हैं, अगर हमारा मकान विरुद्ध नहीं है, कानून सम्मत बना हुआ है, चुस्त दुरुस्त है, नक्शा पास है, भवन प्राधिकरण या संबंधित विभाग की जमीन पर है, तो उसे न्यायालय जाना चाहिए। न्यायालय उनको सहूलियत दे देता। कोई भी या जो न्यायालय गया है उसको भी सहूलियत नहीं मिली है। मैं आजम खां की जमीन पर बात करना चाहता हूँ। आजम खां महोदय समाजवादी पार्टी की सरकार में खतक के साथ नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनाए हुए उसमें असीम करोड़ों रुपए कमा रहे थे। हमारी सरकार बनी, उसको गिरा दिया। क्या गलत किया भाई? मैं बात करना चाहता हूँ अयोध्या में एक समाजवादी पार्टी के नेता तालाब की जमीन पर बेकरी हाउस खोले हुए थे और उसको ठसक के साथ चला रहे थे, अरबों खरबों के वारे डारे कर रहे थे। एक आपराधिक गतिविधि है, वो संलिप्त पाए गए, उनका गिरा दिया गया। क्या गलत किया गया? ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। सभा जी, ऐसा कोई भी उत्तर प्रदेश में निर्माण नहीं गिराया गया जो विधि विरुद्ध गिराया गया हो। अगर ऐसा गिराया गया होता तो कोई व्यक्ति न्यायालय गया होता। हमारे विद्वान प्रवक्ता महोदय अन्य राजनीतिक दलों के बैठे हैं, ये लंबी लंबी बातें जरूर करेंगे। भाई, लोगों को सहूलियत करनी चाहिए, उनके साथ न्यायालय जाना चाहिए।
आज तक 7 वर्षों में एक भी कोई ऐसी न्यायालय ने कार्रवाई हमारी सरकार पर नहीं की है कि जो कोई भवन ऐसा गिरा दिया गया हो जो संगत हो। चलिए ठीक है रघुविंदर सिंह जी, फिर आपका रुख करूंगी, इधर रुख करना चाहूंगी अशोक यादव जी का। अशोक जी, आपने अभी रघुविंदर सिंह जी को सुना, उनका कहना है कि कोई भी जिस पे भी बुलडोजर चला है सब कुछ ना कुछ अवैध अतिक्रमण था, अवैध तरीके से कब्जा था उस जमीन में, तभी चला गया, तभी ये बुलडोजर एक्शन हुआ था। देखिए, राघवेंद्र जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि एक भी किसी भी आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चलाया गया। ये बात कितनी सच है ये तो सबको पता है। जो भी बुलडोजर चलता है, आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में अगर संलिप्त होता है, उसके खिलाफ FIR होते ही उसका मकान अवैध हो जाता है, उसका मकान गिरा दिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को अपने फैसले में लिखा है कि किसी भी आरोपी को दोषी कोई सरकारी एजेंसी नहीं साबित कर सकती। किसी आरोपी को दोषी साबित करेगी न्यायपालिका। न्यायपालिका का अधिकार जो है योगी सरकार अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी आरोपी में अगर कोई आरोपी पाया गया तो अगले दिन उसका मकान गिरा दिया जाता था। देखिए, इसी बात को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जो जजमेंट दिया है, इसमें 15 गाइडलाइन उन्होंने दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि फला गाइडलाइन को आप फॉलो करके ही किसी के मकान को आप गिरा सकते हैं। और उसमें सबसे पहले जो गाइडलाइन उसमें यही लिखा हुआ है कि आप उसको बाकायदे नोटिस देंगे। ऐसा नहीं कि मुजबानी पे गए कोई कह दिया हाँ आपका मकान अतिक्रमण में हम गिरा देंगे, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इस देश में संविधान है ना। देखिए, बुलडोजर जो चलता था योगी सरकार में, वो बुलडोजर सिर्फ किसी आरोपी के घर पे नहीं चलता था, उसके परिवार के ऊपर भी चलता था और संविधान के ऊपर भी चलता था, लोकतंत्र के ऊपर भी चलता था और मानवता के ऊपर भी वो बुलडोजर चलता था। कहीं कोई अगर आरोपी किसी भी घटना में अगर संलिप्त पाया जाता है तो आप उसके खिलाफ, जो आपके पास पुलिस व्यवस्था है, सारी मशीनरी से आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना, कौन रोक रहा है उसको। लेकिन आप उसके पिता के द्वारा बनवाया गया घर, उसके दादा के द्वारा बनवाया घर, उसके परिवार के पाई जोड़ के बनवाए हुए मकान को आप गिरा देंगे तो इससे उसके साथ जो जस्टिस तो होगी नहीं। तो इसी बात को लेकर के चाणक्य ने एक बार कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, जब चाणक्य घनानंद का जो साम्राज्य जब खत्म हुआ, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को कहा था कि गुरुवर आप सत्ता संभालिए। तो चाणक्य ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, सत्ता कोई सन्यासी नहीं संभाल सकता, क्योंकि सन्यासी का परिवार नहीं होता है। जिसका परिवार नहीं होता वो अपने जो दुख दर्द परिवारजनों का नहीं जान सकता, वो गृहस्थी का दुख दर्द नहीं जान सकता। इसलिए तुम सत्ता संभालो, तुम सत्ता के योग्य हो, तुम्हारे पास परिवार हो, तुम परिवार का दुख दर्द समझोगे। वो बात चाणक्य की कही हुई आज भी प्रासंगिक है सभाजी। वो बात कही हुई आज हजारों साल पहले कही हुई बात आज भी प्रासंगिक है। आज कमोबेश जो शख्स इस उत्तर प्रदेश की सत्ता बैठा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि किसी भी परिवार का अगर घर गिरा जाता है, पूरा परिवार, उसके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप सब सड़क पे आ जाते हैं, वो कितने दुश्वारियां झेलता है। ये मानवता विहीन जो कल्चर जो डेवलप किया गया था चंद वोटों की लालच में, इस कल्चर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का काम किया है और संविधान के लिए एक बहुत बड़ा संरक्षण देने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाने का काम किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग डे वन से बोलते थे कि आप इस तरह से मकान नहीं, कि आपको मकान गिराना है, अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण है, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, वहां की नगर पालिका, नगर पंचायत, जो भी संस्थाएं हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वहां पे आप देख लीजिए, लिस्ट मांग लीजिए ना कि यहाँ पे कितने मकान अतिक्रमण में हैं। आप एक तरफ से बुलडोजर लगाइए और सबका मकान गिराते जाइए, जो उस अतिक्रमण में पाया जा रहा है, नोटिस देके, जो भी मतलब जो लीगल प्रक्रिया है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना कि 15 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा, उसके बाद उस व्यक्ति को अपील करने के लिए भी समय देना होगा, और तमाम गाइडलाइन है कि आपको रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजनी होगी। तो ये सारी प्रक्रियाओं को आप अपनाते हुए उस जो भी नगर पालिका या नगर निगम या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अतिक्रमण वाले मकान है, अतिक्रमण वाले जो निर्माण है, उनको नोटिस दीजिए, बाकायदे मकान गिराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई
किसी घटना में शामिल पाया जाता है, अगले दिन बिना किसी लीगल एक्शन के, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के आप उसका मकान गिरा दोगे, तो ये तो बहुत ही गलत है। और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा, अगर इसकी अवमानना की गई तो जो अधिकारी मकान गिराएगा उसी अधिकारी को अपने स्वयं के खर्चे से पूरा निर्माण भी कराना होगा। तो ये अधिकारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो चमचागिरी करने के चक्कर में, योगी सरकार के आगे अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का गैर कानूनी काम करके योगी सरकार की चमचागिरी में लिप्त थे। अभी सरकार तो बदलेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि सरकार 100 साल चलेगी। जब भी सरकार बदलेगी, जब सरकार आएगी, जो जो दोषी अधिकारी हैं, जो जो इस तरह से गैर कानूनी ढंग से मकान गिराए हैं लोगों के, उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होगा। ये बात हम लोग आज आपके माध्यम से कह रहे हैं सभा जी। जी चलिए ठीक है अशोक यादव जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अनु प्रसाद जी का। डॉक्टर अनु जी, अगर बात करें अब तक की, तो अब तक जितना भी बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनका घर टूट गया। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। देखिए सभा जी, यहाँ पे एक बात बहुत साफ तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में झलकती है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे लाइन से ये बात स्पष्ट तौर पे दिखता है कि भाजपा सरकार लगातार जब से सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, खासतौर में अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात करूंगी, तो लगातार इन्होंने लोकतंत्र की हत्या ही की है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। और आज सुप्रीम कोर्ट के एक एक लाइन से ये बात स्पष्ट हो रही है। आज यहाँ पे हमारे भाजपा के प्रवक्ता ये कह तो रहे हैं कि अभी तक हमने कोई भी ऐसा घर नहीं गिराया है जो ये अवैध कब्जा ना किया हो, मगर अगर हम पीछे जाके बात करें और हम पीछे इनके बहुत सारे, खासतौर पे योगी जी के भी बहुत सारे मंचों पे से स्टेटमेंट की बात करें, और वहां पर इन्होंने साफ तौर पर ये बात कहते थे कि भाई अपराधी जो है वो बच नहीं पाएंगे, हमारा बुलडोजर उनकी तरफ आएगा और अपराधियों को क्षमा नहीं किया जाएगा। ये इन्हीं के वर्डिक्स थे और ये मंचों से खुल के साफ तौर पे कहते थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, हमें उस घटनाओं से संवेदना भी है कि उस महिलाओं के प्रति जो घटनाएं घट रही थी, हम उस चीज को सही नहीं कहते, मगर उस चीज का भी इन्होंने वाहवाही लूटने के चक्कर में साफ तौर पे ये कहा था कि जो लोग इस तरीके के महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं उनका भी घर गिर रहा है और बुलडोजर चल रहा है। ये उस चीज को, इस बुलडोजर एक्शन को बहुत सारे ऐसे चीजों के साथ जोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये साफ तौर पे दिख रहा था उस समय कि योगी सरकार जो है वो बुलडोजर का कितना गलत उपयोग कर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक एक वर्डिक्ट में इसको स्पष्ट कह दिया कि भाई आपका काम है कि आप कार्रवाई करें, मगर सजा सुनाना कोर्ट का काम है। आप पहले बताएं कि कौन सा घर का, मकान का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो अवैध है, क्या पूरा घर अवैध है? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किस तरीके से, जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, हर जगह पे अधिकारी है, चाहे निर्माण करवाने के ऊपर हो चाहे किसी भी कारणवश, तो क्या इस तरीके की सारी कार्रवाई जो अब तक चल रही थी वो अवैध रूप से चल रही थी? अब तो ये सबसे बड़ी बात तो भाजपा सरकार के ऊपर खड़ी हो रही है कि अब तक वो, पहली बात तो अब वो जितना भी उन्होंने घर गिराया, चाहे वो किसी प्रकार के, आज यहाँ वो बैठ के इस चीज को जस्टिफाई कर तो रहे हैं भाजपा की प्रवक्ता, तो उसको अब वो उन चीजों के ऊपर कार्रवाई भी तो बताए ना कि कौन कौन से घर गिराए, कौन सा हिस्सा अवैध था। और अगर ये बात सही है कि कुछ चीजें अवैध थी तो भाई तो पूरा मकान आपने तो गिरा दिया ना, अब उसकी भरपाई कौन करेगा जिन परिवार को आप लोगों ने बेघर कर दिया है? तो ये बात बहुत स्पष्ट है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसकी सराहना करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए फैसला दिया है। और ये इनडायरेक्ट वे में ये सरकार को इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आप अपना जो ये लोकतंत्र का मजाक बनाने का जो ये सिलसिला चला के रखे थे जब तक आप सत्ता में आए हैं, और बुलडोजर एक्शन को जिस तरीके से गलत उपयोग कर रहे थे, इसको आप बंद करिए और जो काम कोर्ट का है वो कोर्ट को करने दीजिए। चलिए ठीक है डॉक्टर अनु जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करती हूँ राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी का। अजीत जी, बुलडोजर एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बुलडोजर एक्शन जब अपराधी पर होता है, ठीक है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए अगर वो अपराध कर रहा है, लेकिन इस तरह की सजा कि उसके साथ साथ उनके परिवार को भी सफर करना पड़े, कहां तक सही है? जी, किसी प्रकार से किसी अपराध के लिए घर तोड़ने पर का मतलब कोई सजा तो है नहीं,
भाई कोई हत्या करेगा तो फांसी की सजा हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये घर तोड़ने की कौन सी सजा है, किस प्रकार की सजा है, और संविधान में, कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी अपराधी का घर तोड़ा जाएगा? उसे उसकी सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। उसके लिए एक प्रोसीडिंग है, उसके लिए लॉ ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उस अपराधी के ऊपर में पूरी कानून की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाए और उसे सजा दिलवाई जाए। मगर घर तोड़ने का तो मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई सजा है शामिल ऐसी। हाँ, अवैध निर्माण के लिए आप घर तोड़ सकते हैं, बिल्डिंग तोड़ सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसीडिंग है, उसके लिए भी नोटिस देना होगा आपको, उसको जवाब देने का वक्त। ये तो कानून बना हुआ है पहले से। ये तो बात ये उठ रही है कि जो सरकारें काम कर रही, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, ये सरकारें व्यक्ति विशेष, जाति विशेष को लेकर के ये कार्रवाई जो कर रही है, आप बताइए पूरी लाइन में सारे मकान अवैध है, एक ही को तोड़ा गया है। कि कई सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति या जाति को देख करके टारगेट किया। तो अभी तक सरकार सो रही थी क्या? अगर वो मकान अवैध था, बना कैसे? पहला मुद्दा तो ये मकान बंद कैसे आते हैं अवैध इतने सारे? कहीं बेसमेंट अवैध हो जाता है, कहीं पार्किंग घेर ली जाती है, ये होता कैसे? मैं समझ नहीं पाता हूँ। और उसके लिए सिर्फ वो अकेला व्यक्ति दोषी होता है जिसने वो मकान या वो बिल्डिंग का निर्माण किया। उस निर्माण की स्वीकृति देने वाले सारे अधिकारी को क्या है, उस सरकार का क्या है जो उस समय रही होगी? तो ये एक व्यक्ति या एक पर्सन के खिलाफ क्यों कार्रवाई करने का? अगर आपको अवैध निर्माण हटाना है तो पूरा की पूरा अवैध निर्माण हटना चाहिए, पूरे शहर से हटना चाहिए। हम सब इसके लिए सहमत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को हर बात के लिए हस्तक्षेप क्यों करना पड़ रहा है? पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप सारे निर्णयों में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। सीधा उसका मतलब निकलता है कि सरकार अपने कार्य से भटक रही है। सरकार का काम नहीं है किसी का मकान तोड़ना, सरकार का काम नहीं किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के खिलाफ कार्रवाई करना। सरकार का काम है कानूनों का पालन करवाना। उन कानूनों का पालन ना करते हुए सरकार तो खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। तो जनता क्यों कानून अपने हाथ में नहीं लेगी आने वाले समय में? तो यही हो रहा है। आप देखेंगे अराजकता फैलती जा रही है, नफरत फैलती जा रही है, और सब एक दूसरे के खिलाफ सामने खड़े हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं लगता अभी हर बात पर हम लोग झगड़ा करते हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ समय में ना केवल ये बुलडोजर, बल्कि हम सबके अंदर एक बुलडोजर पैदा हो चुका है। आप देखें कुछ समय में सब हम नफरतों में जी रहे हैं, तो हमारे अंदर के बुलडोजर का क्या होगा? उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? तो निश्चित रूप से हमारे आसपास का जो समाज है, सिस्टम है, इन सबके लिए जिम्मेदार है, और सबसे बड़े जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ऐसी कोई कार्रवाई होती है, एक व्यक्ति के खिलाफ हो गई, तो बाकी जनता आराम से मजे लेती है, सोती रहती है, ताली बजाती रहती है। क्यों? किसी ने हो सकता है उसका भी नंबर आएगा। किसी भी के भी खिलाफ कुछ भी करना हो तो शासन प्रशासन के पास तो अधिकार है। अभी इंस्पेक्टर राज इतना बढ़ चुका है, इनको अधिकार इतने दे दिए गए हैं शासन और प्रशासन अधिकारियों को, कि वो लोग कुछ भी एक्शन लेते हैं, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना केवल ये, आज छोटी सी बात करता हूं, आज आपका एक टोल गलत कर जाता है, उसके लिए आपको नहीं पता क्या करना है। आपके खिलाफ कुछ भी गलत होता है, आपको पता ही नहीं आप क्या करना है। आप आज की तारीख में कानून इतने सारे बन गए हैं, लेकिन हम नागरिकों को कितने कानूनों के बारे में ज्ञान है, उनका हम पालन करेंगे? इस देश के अंदर में कितनी चीजें ऐसी कानून का उल्लंघन रोज हो रहा है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? ये तो सीधे घर तोड़ दिया। अब बताइए, किसी अपराधी का घर तोड़ा, उस अपराधी को सजा दीजिए, पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं, और आने वाले समय में उस परिवार के कितने लोग अपराधी बन जाएंगे देख करके। सोचिए आप जरा, कि किसी का घर टूटेगा, किसी के पेट पर लात पड़ेगी, आप सोचिए उसका आशियाना छीन जाएगा, तो निश्चित रूप से उसमें अपराधी ही बनेंगे आने वाले समय में। वो संत महात्मा तो नहीं बन सकते उनमें से कोई। तो ये सिर्फ एक बदले की भावना, अपराध की भावना जागृत होती चली जाएगी, और किस प्रकार का समाज हम आने वाले समय में इस देश को देंगे, ये हमको खुद को सोचना होगा। तो ये केवल बुलडोजर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है, हम सबको एक्शन लेने की जरूरत है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बिल्कुल सही निर्णय है, और ऐसे कई और निर्णयों की जरूरत है इस देश को। चलिए ठीक है अजित नारायण जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी राघवेंद्र सिंह जी का। राघवेंद्र सिंह जी, घर बहुत मुश्किल से बनाते हैं लोग, सारी पूंजी लग जाती है किसी की, और कई लोग तो पूरी जिंदगी सोच के भी घर मकान नहीं बना पाते अपना, और वैसे घरों को तोड़ देना जो एक अपराधी की वजह से, जबकि उनके पूरे घर वाले उस अपराध में संलिप्त भी नहीं होते। कहां तक सही है? सभा जी, मैं आपकी बात को और आसान किए दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय लिया है उसका भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है, न्यायिक व्यवस्था का पूरा सम्मान करती है, संवैधानिक व्यवस्था का पूरा सम्मान करती है, संविधान का पूरा सम्मान करती है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार के 7 वर्ष हो गए। हम लोगों ने सैकड़ों मकान के हजारों मकान तोड़वाए हैं। कानपुर में
अभी गंगा नदी के किनारे इंक्रोचमेंट तमाम था, कम से कम हमें लग रहा 70-75 मकान एक साथ गिरा दिए गए। लखनऊ में भी एक पूरी कॉलोनी गिरा दी गई थी, उसकी जगह सब लोगों को भवन दिए गए, एक भी मुकदमा कायम नहीं हुआ। हजारों मकान गिराए जा रहे हैं, एक भी मुकदमा कायम नहीं हो रहा है। भारत सरकार को कहीं पर भी संदेह के घेरे में नहीं घेरा जा रहा है। अरे बात होने दीजिए, देखिए गलत बात है ये, ज्ञान मत देने का काम करिए, अब मेरी बात होने दीजिए। हमने 2 बातें आपको बताई, आजम खां के विषय में भी आपको बताया। आजम खां नहर विभाग की जमीन में गेस्ट हाउस बनाए हुए बैठे थे। विश्वविद्यालय में जमीनों को किस प्रकार से इंक्रोचमेंट किया गया था, किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया था, किस प्रकार से किताबें लूट करके दीवालों के पीछे छिपा दी गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता को भली प्रकार से वाकई वो समाजी आपको ही पता होगा किस प्रकार से एक मदरसे की किताबें 600 किताबें दीवालों के पीछे चुनवा दी गई थी। ये तो समाजवादी पार्टी का कृत्य था। मैं बात करना चाहता हूँ गाजीपुर की। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मकान को लेकर के कार्रवाई की गई थी। होटल गजल अवैध बना हुआ था, उसको लेकर के कानूनी कार्रवाई की गई थी, बकाले न्यायालय में सुनवाई की गई थी, नोटिस जारी किया गया था, बाद में उसको गिरा दिया गया था। हमारे मित्रगण बैठे हुए बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर रहे हैं, लेकिन एक भी कोई उत्तर प्रदेश में मकान ऐसा गिराया गया हो जो पूरी चुस्त दुरुस्त हो, संवैधानिक रूप में बिल्कुल सही बना हुआ, उसको हमारी सरकार ने गिरा दिया हो। ना ही कोई ऐसी न्यायालय में कोई व्यवस्था, कोई ऐसा कोई मुकदमा गया था, ना ही हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लेकर के हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे किसी और राज्यों की सरकार हो, मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने पहले से अचरचा इस विषय का पालन करते हुए आ रही है। हर विषय के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। विकास प्राधिकरण है, वो अपना काम करती है, विकास प्राधिकरण अपना काम करती है, नगर निगम अपना काम करती है, रेल पटरी का रेलवे अपना काम करता है, नहर विभाग अपना काम करता है, सबका इन्फोर्समेंट सेक्शन है, हर विभाग अपना अपना काम करता है। मैं ये कहने का मतलब है, अगर मकान कोई ऐसा गिराया गया हो उत्तर प्रदेश में, अभी कांग्रेस के भी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, हमारे समाजवादी पार्टी के बातें तो करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार को बने हुए, एक भी कोई भवन ऐसा लेकर के नहीं आए कि ये देखिए ये उत्तर प्रदेश में मकान था, इस मकान को चुस्त दुरुस्त होने के बावजूद, एक अपराधी का मकान होने के बावजूद गिरा दिया गया है। भाई देखिए, इस प्रकार की बातें करने से काम नहीं चलता है। अगर ऐसा कोई मकान है, वो गरीब आदमी है, तो आप लोग न्यायालय जा सकते हैं, आप लोग राजनीतिक दल हैं। वास्तविकता ये है, मैं अपनी बात खत्म करते हुए कह रहा हूँ, पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा भवन नहीं गिराया गया कि जो अपराधी का है इसलिए भवन गिराया गया। हाँ, अपराधी का है इसलिए इन्फोर्समेंट में है, वो नजर में आ गया, उसके या तो किसी, जैसे मैंने बताया ना, अभी 2 मकान बताया, आजम खां का मकान बताया, और जो अयोध्या कांड के जो मुलजिम था उसके मकान बताया, वो पूरा तालाब की जमीन में बना हुआ था, गिरा दिया गया, उसमें क्या गलत किया गया बताया। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए, समाजवादी पार्टी के नेता वोटे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, ऐसा कोई भी मकान नहीं गिराया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का हमारी सरकार, केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, पूरा सम्मान करती है। चलिए रघुविंदर सिंह जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक यादव जी, जवाब दे दीजिए। देखिए सभाजी, जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं, अगर सब कुछ चंगा था, सारी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही थी, कह रहे हैं कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस बात को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट में आखिर कोई बात गई होगी तभी ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 95 पेज का जो वर्डिक्ट दिया है, 95 पेज का वर्डिक्ट दिया है, और उसमें 15 गाइडलाइन भी दी है। तो इस तरह की अगर क्रियाकलाप इनके कृत्य नहीं हुए होते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों इनके खिलाफ इस तरह का फटकार लगाता? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है कि सरकार या प्रशासन किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस गवई और जो उसकी पीठ का जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि सरकार या प्रशासन किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते, केवल आरोप के आधार पर आप सब किसी का मकान नहीं गिरा सकते, किसी की संपत्ति नहीं डाल सकते। ये सब सारी चीजें जो लिखा गया, क्यों लिखा गया है, इसका जवाब है इनके पास। ये सब चीजें इसीलिए लिखी गई हैं क्योंकि ये संविधान विरोधी काम ये लोग लगातार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे थे। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप, अगर आपको इंक्रोचमेंट से इतनी समस्या है तो आप हर जो नगर पालिका में जाइए, वहां से लिस्ट निकलवाइए और सबको नोटिस भेजिए, और जो भी कानून सम्मत जो कार्रवाई है उसको करिए, कोई नहीं सवाल उठाएगा। लेकिन अगर अपराधी है, कोई आरोपी है,
किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, तो क्या आपके सरकार के अंदर वो पावर नहीं है या वो कुवत नहीं है उस आपके प्रशासन के अंदर कि उसको न्यायिक तरीके से जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था उस तरीके से उसको दंड दिलाने की क्षमता नहीं आपके पास है? तो अगर आप तो आपकी कमजोरी है ना। बुलडोजर एक तरह से ये इनका दिखाया जाता है, बुलडोजर बाबा, ये मजबूती का प्रतीक दिखाया जा रहा था, एक्चुअल में ये इनकी कमजोरी का प्रतीक था बुलडोजर। अगर एक कमजोरी का प्रतीक ये था कि इनको अपनी पुलिस के पास, अपने पुलिस के, अपने प्रशासनिक अमले में विश्वास नहीं था कि हमारी पुलिस उस अपराधी को सजा दिलवाने में सक्षम है, ये पुलिस की कमजोरी का प्रतीक था, ये योगी सरकार की कमजोरी का प्रतीक था बुलडोजर, जिसको अपनी मजबूती बताने पे जो आमादा थे लोग। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, काम में कुकृत्य नहीं होना चाहिए, और अगर कुकृत्य होगा तो फिर जो दोषी अधिकारी रहेगा, जो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी उसमें है गाइडलाइन में कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, तो ये सारी चीजें हैं। आपने कहा ना कि किसी का मकान हमने अवैध नहीं गिराया, किसी भी व्यक्ति का मकान जो गिराए हैं लोग, ये भी मैं चुनौती के साथ इनसे पूछ रहा हूं, क्या जो डिमोलिशन का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करके गिराए हैं? जो भी नगर पालिका, नगर निगम या जो भी अतिक्रमण हटाने का जो प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है, क्या एक भी प्रकरण में लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए हैं? ये इनका जवाब भले गोलमोल दे दें, लेकिन एक भी लीगल प्रोसीजर इन्होंने पूरा नहीं किया है। जो लीगल प्रोसीजर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको याद दिलाया है, ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। तो अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपके अंदर और तालिबान के अंदर अंतर क्या है? तालिबान भी तो अपने जो उनके मौला मौलवी होते हैं, जो उनके सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, उन्हीं का कोई बात होती है उसी को अपना कानून मान लेता है। यहाँ पे योगी सरकार में जो योगी जी का मन होगा कि ऐसे ऐसे कर दो, वही उनका कानून हो गया। तो तालिबान में और योगी सरकार में ज्यादा डिफरेंस नहीं इस मामले में। वो भी कोई किताब कानून नहीं मानते हैं, आप भी कोई किताब कानून नहीं मानते हो, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि संविधान विरोधी ये लोग हैं। संविधान को अगर सम्मान करते तो संविधान सम्मत कोई भी काम करते, लेकिन एक भी काम इन्होंने संविधान सम्मत नहीं किया, इसलिए विपक्ष के लोग कहते हैं संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है और लोकतंत्र के विरोधी है, सारी चीजें हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप भी लगा दिया है कि वास्तव में सरकार संविधान विरोधी है। जी सभा जी। चलिए ठीक है अशोक यादव जी, सीधा रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अनु प्रसाद जी का। डॉक्टर अनु जी, जवाब दे दीजिए। रघविंद्र सिंह जी ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ भी है ऐसा तो बता दीजिए जो अवैध अतिक्रमण ना हो और उसे दहाया गया। देखिए सभा जी, हम ये इनसे पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन से अवैध अतिक्रमण इन्होंने हटाया है, उसका भी तो लिस्ट जारी करे ना ये, और किस आधार पे हुआ है। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये गाइडलाइन प्रस्तुत की है कि आप इन आधार पे आप कोई अवैध अतिक्रमण को हटा सकते हैं, बाकायदा वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वहां पे ये अधिकारी मौजूद होंगे, आप इस तरीके इतने दिन पहले आप नोटिस देंगे, वो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के आधार पे होगा जो कि 3 महीने तक या उसको पोस्ट सभी के सामने होगा। तो क्या आपने जितने अतिक्रमण हटाए या जो अवैध मकान हटाए, क्या ये सारे गाइडलाइन आपने पहले फॉलो किए थे? और अभी राघवेंद्र जी ने तो एक बात कही कि जो अपराधी थे उनका अवैध कब्जा हमारे सामने आ गया, इसलिए हम लोगों ने गिरा दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको इतनी ही चिंता है अवैध कब्जों की, तो जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, सपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई आपकी नगर निगम है कि आप जाइए वहां से लिस्ट उठाइए कि कहाँ कहाँ पे अवैध अतिक्रमण हुआ है, कहाँ कहाँ पे कौन सी मकान जो सरकारी है, जो तालाब की है, जो हॉस्पिटल की है, वहां पे लोग अवैध कब्जा करके बैठे। भाई सरकार आपकी, और आप इतने बड़े स्तर पे भारत को, उत्तर प्रदेश को डिजिटल बनाने चल रहे हैं, और अभी तक आपने कहीं पर भी इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है कि कहाँ कहाँ पर अवैध अतिक्रमण हुआ, अवैध कब्जा किया गया है जनता द्वारा। आपको वो लिस्ट जारी नेक काम अभी तक कर रहे थे, आप सफाई करने का काम कर रहे थे, अवैध कब्जों को हटाने का काम कर रहे थे, तो आपको उस सारी लिस्ट को प्रस्तुत करना चाहिए। उठ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सुप्रीम कोर्ट को भी तो आप बताइए ना कि आपने जो वर्डिक्स दिए हैं ये इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, हम तो पहले ही से अच्छा काम कर रहे थे। आपने वहां में वर्डिक्स दे दिए, आपने इतने सारे लंबे चौड़े गाइडलाइन दे दिए, और हम तो इसी गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे थे, तब तो ये तो अब तो और जरूरी हो गया है भाजपा को।
बताना कि हम ये काम बहुत पहले से कर रहे थे, नेक काम, तो भाजपा को ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। और सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आज आए हैं इसके हिसाब से साफ तौर पे और ये भाई आज राघवेंद्र जी की जो मजबूरी पड़ रही है, ये जो कह रहे हैं कि हम अवैध कब्जे के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे थे, ये राघवेंद्र जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सभा जी आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है कि आज ये वर्ग ये कह रहे हैं कि हम अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, मगर हम सबको पता है कि ये बुलडोजर एक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक सहारा लिया जा रहा था जनता के बीच में अपनी वाहवाही लूटने का। और ये सबको पता है कि ये किसके खिलाफ काम कर रहे थे। आज मैं पूछना चाहती हूँ, आज जनता इनके खिलाफ सड़कों पे उतर आई है, क्यों? अगर ये इतना ही नेक काम करते आ रहे हैं 7 साल से, तो आज जनता को सड़क पे उतरने की जरूरत क्या पड़ रही है? आज युवाओं को सड़क पे उतरने की जरूरत क्या पड़ रही है? आज महिलाओं को सड़क पे उतरने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या प्रयागराज में जो इस समय प्रदर्शन हो रहा है भाजपा के पास उसका कोई जवाब है? ये पूरे 7 सालों में मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने इतना ज्यादा जनता का आंदोलन हुआ होगा जितना भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया है जनता के द्वारा। तो मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगातार जिस तरीके से हर एक इनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है और जनता को भी समझ में आता है कि भाजपा को लोकतंत्र से प्यार नहीं है। भाजपा ने जनता का सिर्फ इस्तेमाल किया है अब सरकार में आने के लिए, और आज जब जनता अपना हक मांग रही है तो ये इसी तरीके से अनर्गल कार्यों से, अनर्गल नारों से, अनर्गल लोगों को जुमलों में फंसाकर सिर्फ और सिर्फ उनका समय बर्बाद कर रही है जनता का, और जनता को ये बरगलाने का लगातार प्रयास कर रही है। जब इनसे काम का हिसाब लिया जाता है तो ये नया फैसला आजमाने लगते हैं कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं, हमने भारत को स्वच्छ बना दिया, हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया। अरे भाई साहब, अपराध मुक्त बना दिया है तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े 14-15 पन्नों का जो अखबार है पूरा भरा पड़ा है अपराधों की लिस्ट खबरों से? अगर इतना ही आपने अपराध मुक्त बना दिया है और युवाओं को इतना ही आपने रोजगार दे दिया है, तो आज युवा इतनी बड़ी संख्या पे सड़कों पे नहीं उतरता। यही आपके हर एक कार्य का जवाब आज दे रही है जनता। और आप अभी भी नेशनल चैनल पे बैठ के इतने बड़े झूठ बोल रहे हो और आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि जनता आपसे हिसाब मांग रही है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आज तो खुद राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अच्छा ही काम करते थे, मगर पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा गाइडलाइन दे दिया। तो मुझे लगता है कि अब तो भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों पे उंगली उठाने पे पीछे नहीं हट रहे हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर अनु जी। राघवेंद्र सिंह जी जवाब दे दीजिए आप। कमाल की बात करते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट का मैं 4 बार सम्मान कर चुका हूं अपने 2 बयानों में। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी कोई भी सरकार हो उसका पूरा सम्मान करती है। हमारे 2 राजनीतिक मित्र बैठे हुए हैं, बेचारे उत्तर प्रदेश से एक भी ऐसी घटना ढूंढ करके नहीं ला पाए। बात तो गोल गोल घुमाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी निर्माण, 100 गज का निर्माण जो अवैध गिराया गया हो, जिसको लेकर न्यायालय गया हो, न्यायालय ने हमारी सरकार को दंडित किया हो, या न्यायालय गया हो, या एक भी भवन कोई गिराया गया। मैंने तो 5 घटनाएं बता दी ना, आज बड़ी बड़ी घटनाएं मैंने बताई। तो देखिए, ये सब कहने वाली बातें हमारी सरकार जो है संविधान का अनुच्छेद पहले दिन से पालन कर रही है। 7 वर्ष हो गए हैं, हमारी सरकार संवैधानिक रूप से कहीं भी कटघरे में नहीं खड़ी हुई है। ये लोग अपराधियों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बेचारे कर पा रहे, परोक्ष रूप से कर रहे हैं। भवन नहीं गिराना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपराधियों का वो नहीं क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अगर किसी अपराधी का भवन नजर में आ गया है, इंक्रोचमेंट में बना हुआ है, नहरी बाग की जमीन में बना हुआ है, तालाब की जमीन में बना हुआ है, निश्चित गिराया जाना चाहिए। वो एक अपराधी व्यक्ति है, उसका अगर भगवान आ गया है सामने तो गिराया जाएगा। और हम लोग जो है, जो व्यवस्थाएं हैं, मैं पहले कह चुका हूँ समाजी, नहर विभाग अपना काम कर रही है, विकास प्राधिकरण अपना काम। कानपुर में गंगा नदी के किनारे सैकड़ों मकान अभी गिरा दिए गए, एक मंदिर को ट्रांसफर किया गया है। सब विभाग अपने अपने चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोग जो परोक्ष रूप से अपराधियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ये उचित नहीं है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। बताएं, है तो 2 राजनीतिक व्यक्ति सामने, उत्तर प्रदेश में एक भी मकान ऐसा गिराया गया हो जिसको लेकर के हमारी किसी हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट ने कोई ऐसा गाइडलाइन जारी की हो, ये गलत गिराया गया, सरकार को बना के देना चाहिए, या कोई ऐसी बताएं।
ये बात तो ऐसी लंबी चौड़ी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उसका हम लोग पहले से पालन कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई दिशा निर्देश दिया हो उसमें बताया गया हो, किसी घटना का जिक्र हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कोई घटना का जिक्र किया है? उत्तर प्रदेश में ऐसा भवन गिरा दिया गया है, ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं किया गया ना उत्तर प्रदेश में ऐसा कहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हम लोग जो है अपराध को लेकर के, विकास को लेकर के हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं समाजी, और अपराध और विकास आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के समय कितना विकास हुआ था? बेरोजगारी दर कितनी थी? विकास दर कितनी थी? मेट्रो कितनी चली थी? रेलवे कितने चले हुए थे? अस्पताल कितने थे? कुछ भी इनको नहीं पता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहा हूँ। मैं एक बार और मौका दे रहा हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मित्र बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में एक मकान बता दे जो इस तरीके से गिराया गया हो, जो सरकारी रूप से चुस्त दुरुस्त हो, भवन का नक्शा पास हो, विकास प्राधिकरण की जमीन में बना हुआ हो, उसको गिराया गया हो। बता दीजिए अपराधी का, बताइए आप। ठीक है, नहीं बता सकते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना अशोक यादव जी। देखिए अभी सभा जी एक हफ्ता अभी नहीं हुआ होगा, अभी उत्तर प्रदेश में ही मैं थोड़ा सा मिस हो रहा हूँ, वहां पे 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पता है ना आपको? कभी थोड़ा गूगल कर लें, देख लें। वो मकान उनका गिराया गया था, वो भी पत्रकार थे और उन्होंने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपील दायर की। वहां से आई जो टीम सर्वे की, बताया गया कि इनका निर्माण मतलब इनका मकान सही था, थोड़ा सा पोर्शन खाली अतिक्रमण में था, गुंडाई करके पूरा मकान गिराया गया था। टिब्रेवाल, मनोज टिब्रेवाल। उसके बाद वो व्यक्ति टिब्रेवाल जी गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को गलत पाया और योगी सरकार के ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। राघवेंद्र जी थोड़ा तैयारी करके आया करें तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे, खोखली बातें। तो ये सारी चीजें हैं। उन्होंने एक मांगा था, एक मैंने उनको जवाब दे दिया, मनोज टिब्रेवाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 25 लाख रुपए का जुर्माना योगी सरकार पे लगाया गया है गलत तरीके से मकान गिराने का। ये यहाँ बैठ के चैनल पर कर रहे हैं कि एक भी मकान ऐसा नहीं गिराया गया। तो ये ऐसे तो एक टिब्रेवाल गए हैं ना, ऐसे देखिए अगर लोग जाने लगे बहुत सारे लोगों के ऊपर जुर्माना लगेगा, बहुत सारे लोगों का जुर्माना योगी सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन आदमी गरीब है, अपनी रोजी रोटी में उलझा हुआ, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, उतना सक्षम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े व्यक्ति। तो लेकिन अगर व्यक्ति जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक तो सभाजी, तो एक मनोज टिब्रेवाल नहीं, उत्तर प्रदेश में हजारों मनोज टिब्रेवाल जैसे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें सरकार के ऊपर जुर्माना लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भाई, इसमें इसका कोई जवाब दें राघवेंद्र जी, इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। चलिए ठीक है अशोक यादव जी, आखिरी कमेंट अजीत नाहर जी से लेना चाहूंगी। जी अजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं तो देख रहा हूँ बड़ा ही संयोग है, कभी आजम खान जी है, मुख्तार अंसार जी हैं, ये सब संयोग है कि ये अपराधी जब हो जाते हैं या इनके खिलाफ कोई कोर्ट में एक्शन चलता रहता है तभी इनके मकान गिराया जाए। ये तो पहले भी नजरों में थे, ये तो पता ही है सभी को कि इनके मकान अगर अवैध है तो अवैध ही होंगे। तो ये चीजें पर्टिकुलर टाइमिंग कैसे सेट होती है, मैं जानना चाहता हूँ राघवेंद्र जी से। और दूसरा, जैसे अभी बताया कि मनोज जिनका अभी मकान गिराया और 25 लाख का जुर्माना भी हुआ, तो ये भी एक कहानी है। इसके अलावा भी कई मकान इन्होंने गिराए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के गिराए, हिंदुओं के भी गिराए होंगे निश्चित रूप से। मगर ये तो तय है कि पर्टिकुलर जो व्यक्ति टारगेट पे होता है उसी का मकान गिराया जाता है। अगर अवैध निर्माण को हटाना है तो एक पूरा प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और एक तरीके से काम किया जा सकता है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर में अवैध निर्माण होते रहे और उनके ऊपर में एक्शन लेना जरूरी भी है। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप बिल्कुल टाइमिंग लेकर कि आज अभी करना है, आज ही करना है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो गई? मकान बन चुका है, उसको आज ही गिराना है कि आज गिरा दिया तो ठीक रहेगा? और हमेशा से मतलब अपराधी का ही मकान क्यों आएगा? मतलब इसका मतलब जो अवैध निर्माण करेगा जब तक वो अपराध नहीं करेगा तब तक आप उसका मकान नहीं गिराएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि मैंने मकान बना लिया, अवैध निर्माण कर लिया, जब तक मैं अपराध नहीं करूंगा मेरा मकान नजर में नहीं आएगा। नहीं, नजर में आ सकता। नजर में आने का क्या मतलब होता है? कानून का पालन नजर में आने से होता है क्या? अरे अवैध निर्माण किसने करवाया, किसके सामने हुआ, कौन नगर निगम में था, कौन अधिकारी था, कौन कमिश्नर था, इन सबको भी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की क्या आपने? आजम खान का मकान बन गया, मुख्तार अंसार का मकान बन गया, तो क्या इनके बनाने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई क्या? मैं राघवेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उस वक्त नगर निगम के अंदर जो अधिकारीगण थे, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की, निश्चित रूप से कुछ गलत हो रहा होगा तभी तो गाइडलाइन जारी की है। तो इसलिए
मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सही है एकदम, और आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं राघवेंद्र जी से भी, योगी जी से भी, और तमाम दूसरे जो मुख्यमंत्री हमारे दूसरे प्रदेशों के, कि वो इसको पालन करें और ये सब जो चीजें हो रही है देश में इसको ठीक करें। चलिए ठीक है अजीत नाहर जी। राघवेंद्र सिंह जी, 60 सेकंड है आपके पास, समय की कमी है, जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी सरकार में फिर कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी डिबरेवाली रटी रटाई स्क्रिप्ट लेके आए हैं। रटी रटाई क्या है, आप ढूंढ के लाइए ना। हो सकता है ऐसा कोई घटना। मैंने मनोज तिब्रेवाल महाराजगंज के केस मैंने बताया सर, राघवेंद्र जी 25 लाख का चूक हो गई हो, लेकिन इस प्रकार का घटनाक्रम ये कोई हुआ नहीं है हमारी सरकार में। हम लोगों ने तमाम, कानपुर में गिराए गए हैं, गाजियाबाद में तमाम हम लोगों ने गेस्ट हाउस भवन इस तरीके से गिरा दिए हैं, में बने हुए थे। लखनऊ में एक पूरी बस्ती खाली कराई है, उनको हम लोगों ने भवन दिए हुए हैं। इस प्रकार की बातें करना हमें लग रहा है ये उचित नहीं है। हमारी सरकार संवैधानिक रूप से सबका सम्मान करती है, संविधान का सम्मान करती है, लोकतंत्र का सम्मान करती है। ऐसा कहीं कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र ही पैमाना होता है। इस बात में हम लोग दोबारा पलट कर उत्तर प्रदेश में सरकार में आए हैं। अभी देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमसे नाराज होगी तो 9 सीटों पर अभी देखिए क्या परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों, हम लोग 9 सीटों की 9 सीटें जीत के आने वाली है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस अपराध को लेकर के, हम लोग विकास के नए नए आयाम स्थापित किए समाज। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हालांकि अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।